नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आशिकी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, ये तो आप जानते हो, और जैसे जैसे समय बीतता है वो आशिकी और ख़तरनाक होती जाती है। ठीक, ये तो मजाक की बात थी। अभी आगे बढ़ते हैं। नितिन कामत साहब कह रहे हैं कि 20 सालों का एक्सपीरियंस मेरा धरा का धरा रह गया। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं मेरा 20 सालों का एक्सपीरियंस गया तेल लेने। ये बाज़ार जो कर रही है वो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि बाज़ार ने 50,000 से 60,000 का जो आंकड़ा टच किया है ना रिकॉर्ड टाइम में, मतलब 3 महीने शायद लगे हैं, 3-4 अभी चार्ट में देखेंगे, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। मतलब उनका दिल टूट गया, ऐसा आकर वो ट्विटर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बाज़ार बहुत ऊपर नहीं जा सकती, इस बाज़ार में स्पेकुलेशन बहुत है, इवन आरबीआई तक ने कहा था। तो जब बाज़ार आरबीआई को सीरियसली नहीं ले रही है तो नितिन कामत साहब आप मतलब आरबीआई के सामने तो मैं आपका कंपैरिजन कर सकता हूँ, खुद से कंपैरिजन करना हो तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपने वो प्लेटफॉर्म हमको दिया है जिसको मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो आपके लिए दिल से सम्मान तो है, लेकिन ये बाज़ार जो है ना आशिकी को कोई मोल देती नहीं है। ये बाज़ार थोड़ी ये जानेगी कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप 500 साल का एक्सपीरियंस है। उसको वही करना है जो इस वक्त करना है। और क्यों करना है? क्योंकि पैसा वो कराना चाहता है, और पैसा सारा ना आप रख सकते हो नितिन कामत साहब, ना कोई और रख सकता है। मतलब एक बंदे के पास पैसा तो है नहीं, यानी कि बाज़ार जो है वो कलेक्टिव विजडम पे चलेगी। तो कलेक्टिव विजडम ना आपसे आता है ना हमसे आता है, हम सबसे आता है। ठीक है, एफआईआई से, डीआईआई से, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, रिटेल ट्रेडर से, कुल मिलाकर आता है ना। अब वही जो कलेक्टिव विजडम है वो इस बाज़ार को डायरेक्शन देता है, और इस बाज़ार में जब तक पैसा इन्वॉल्व है गिरने वाली तो है नहीं। पैसा कौन रोक सकता है? सरकार ही रोक सकती है। आरबीआई के माध्यम से ही पैसे का जो है ट्रेंड बदलेगा, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे इंडियन लेवल पे हो, देश के लेवल पर हो। आई होप आप समझ गए। तो नितिन कामत साहब गलत नहीं हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ बाजार सही हुई है। कोई गलत नहीं हो सकता इस बाजार में, सिर्फ आपको अपने ट्रेड्स को हैंडल करना है। तो नितिन कामत साहब जो आकर एक्सपीरियंस अपना शेयर किए हैं, जो अपनी बातें आकर उन्होंने हमको बताई है, उससे हमको एक्सपीरियंस क्या लेना है कि भैया जब वो बंदा जिसने हमको ज़ेरोधा जैसा प्लेटफॉर्म दिया है, 20 सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, वो सरेआम बाजार के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सेंसेक्स 50,000 से 60,000 कितनी देर में आया, और फिर आपको ब्रह्म ज्ञान बताएंगे, महाब्रह्म ज्ञान। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो शायद वो मई का महीना था, हाँ मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में सेंसेक्स 50,000 से 60,000 आ गया। अगर पहली बार की बात करें तो पहली बार सेंसेक्स ने आंकड़ा यहाँ पर टच किया था, और वहाँ से मतलब लेस देन 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, कितना, फरवरी से अगर हम जोड़ें तो 8 महीने, ठीक है, 7-8 महीने लगे। सेंसेक्स ने 7-8 महीने में 10,000 पॉइंट्स का गेन दिखाया है। ये काबिल तारीफ़ मोमेंटम है। इस मोमेंटम की तारीफ़ बनती है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो बाजार को, अब देखिए नितिन कामत साहब हो सकता है कुछ शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे हों, क्योंकि हमारा जिस तरीके का माइंडसेट होता है हम बाजार में वैसे ही पोजीशन बना लेते हैं। खैर ऐसा तो करना नहीं चाहिए, कोई रूल ऐसा कहता नहीं है कि बाजार ऊपर गई सेल कर दो, नीचे गई खरीद लो। ये एक टेंडेंसी होती है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये गलत रणनीति हो सकती है, क्योंकि बाजार में कितना पैसा कब तक आता रहेगा ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, और जब तक पैसा आएगा तब तक बाजार रुकेगी नहीं। तो जब बाजार में पैसा आना बंद होगा, क्या हमको पहले पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे ही पता लगेगा। एफआईआई डीआईआई बेच चुके होंगे 5-10 हज़ार, 15-20 हज़ार करोड़, तब हमको हवा लगेगी, करे भैया थोड़ा सा लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है बाजार में, तब बाजार ट्रेंड वहाँ से चेंज करेगी। और ये बात कहने के लिए मैं बहुत छोटा बंदा हूँ दोस्त, कि बाजार यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगी। हो सकता है इस मामले पे भी बाजार एक बार के लिए रिजिडिटी दिखा दे, स्टेबल रहे, कुछ और कारण बाजार को चाहिए हो, तो बाजार आपको ना कारण बताएगी ना जानने देगी। तो आपको क्या करना है? 20 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 200 साल का एक्सपीरियंस हो, और यहाँ तो शहंशाह नितिन कामत साहब के लिए तो दिल से आभार है, साभार है कि भैया आप आकर बोल रहे हो कि 20 साल का एक्सपीरियंस हमारा कुछ काम नहीं आया। यहाँ पर 1 साल आए हुए बंदे मतलब इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, कोई भी स्टॉक खरीदो 5-10% भागेगा, कॉल खरीद लेते हैं। कौन उनको सलाह दे दिया बुधवार और बृहस्पतिवार को कॉल खरीदो और खूब पैसे कमाओ। अभी कमा रहे हो दोस्त, जब जाना चालू होगा ना फिर उसकी रिकवरी में ही ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर तकलीफ बहुत आएगी, हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सेंसेक्स 60,000 पे, शुभकामनाएं आपको। नितिन कामत साहब ने थोड़ा सा दिल छोटा किया, मुझे अच्छा फील नहीं होता है। देखो हर बंदे में अच्छाई बुराई होती है, उस बंदे की कोई लाख बुराई करे, एक अच्छाई जो हम सबको एक मतलब रेवोल्यूशन ला कर दे दी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, और उन्हीं की बदौलत अगर आप इतनी कम ब्रोकरेज दे रहे हो ना, ज़्यादातर लोग डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही होंगे, इसी बंदे की बदौलत हो। तो सोचिए, वो बंदा आकर सरेआम गलती एक्सेप्ट कर रहा है, आप भी गलती एक्सेप्ट कीजिए। इसीलिए मैं आज जो पहले वाली इससे पहले वीडियो डाली है ना, उसमें क्या कहा है, अपने ऊपर किसी को रखिए, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, यार,
पति पत्नी भाई बहन कुछ भी, कोई भी हो सकता है, उसको बोलिए मेरे ऊपर नज़र बना कर रखो, मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। उसको समझाओ कि मैंने ये रूल बनाया है, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मुझे दे दनादन, दे दनादन। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। आप बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, वीडियो लाइक कर देना जिससे मुझे भी थोड़ा सा गुड फील हो जाए। अभी इतना ही, नमस्कार।